हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। आज को जो हमारा क्लास है एक करेंट अफेयर का क्लास है और अक्टूबर का है। इससे पहले 25 क्वेश्चन पहला एपिसोड में करा दिया गया है। आज का जो है आज 26 से लेके 50 तक होगा। इसी तरह से आप लोग को अक्टूबर के कराया जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए आज का पहला प्रश्न है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति क्या है। हरिमाऊ शक्ति 2023 के किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच। किसका हो जाए बीच होगा, भारत और मलेशिया के बीच। आप लोग दरोगा दे रहे होंगे या बीएसएससी दे रहे होंगे, अभी बिहार पुलिस भी होने वाला है या अन्य कोई भी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी, तो उस समय आपको कहीं एक न एक प्रश्न अभ्यास से पूछ लेता है। तो ये भी हाल ही का है, तो आप देख सकते हैं क्या है, हरिमाऊ शक्ति 2023 में किन दो देशों के बीच हुआ है। तो आप देखेंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, भारत और मलेशिया। चलिए आगे देखते हैं हमारे आगे इसका डिस्कशन थोड़ा सा है, देख लीजिए आप लोग। कहता है इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया है। कि इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने किया है। और इसका आयोजन स्थल की बात करें तो उमरोई है। क्या है, उमरोई है। उमरोई छावनी कहाँ है, तो मेघालय में है। यह मेघालय में है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, देख सकते हैं आप लोग। कहता है प्रश्न, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने, क्या है, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने, क्या है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है। क्या क्या है, नीलगिरी तहर शुरू किया है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही आपका नीलगिरी तहर है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए आप लोग। किस राज्य में, क्या है, किस राज्य के धोर्डो गांव, क्या है, धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन के सर्वश्रेष्ठ गांव के सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है। ये आप लोग के लिए वीवीआई हो सकता है। कौन सी गांव है, तो धोर्डो गांव है। और किसके द्वारा चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा चुना गया है। और ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है और 2023 के लिए सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। किस राज्य का गांव है, तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका आगे डिस्कशन दिया हुआ है। इसका इंग्लिश नाम क्या है, यूएन, क्या है, UNWTO। क्या है, UNWTO के बारे में देखेंगे तो इसका देखिए इंग्लिश फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, देखेंगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1975 के, कब हुआ, 1 नवंबर 1975 का। इसका मुख्यालय की बात करें तो मैड्रिड है। कहाँ है, मैड्रिड है। और एक किस देश में है, तो स्पेन में है। इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो भारत के देखेंगे आपको जब शामिल हुआ कब, 1975 में ये शामिल हो गया है। और इसका महासचिव की बात करें तो जुराब है।
क्या है? जुरा पोलो ली का बिस्ली। क्या है? पोलो ली का बिस्ली। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटक निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने? क्या है? भारतीय रेलवे के खान पान और पर्यटक निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। क्या है? संजय कुमार जैन इसका आंसर है। देखिए आपके पिक में जो दिख रहे हैं वही संजय कुमार जैन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका डिस्कशन होगा। देखिए उसका इंग्लिश नाम क्या था? IRCTC। इसका इंग्लिश देखेंगे, आपका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। क्या है? इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ? 27 सितंबर 1999 में। कब हुआ? 27 सितंबर 1999 में। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखेंगे आप लोग, अगला प्रश्न है, किस देश की, क्या है? किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना की 8 पूर्व कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई है? क्या है? किस देश की अदालत ने, क्या है? किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? कतर हो जाएगा। क्या है? कतर है। चलिए आगे इसके डिस्कशन देखते हैं, क्यों सज़ा दिया जा रहा है। देखिए इसका डिस्कशन है, भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। किसके लिए, कौन सी आरोप है? तो इजराइल के लिए लोग जासूसी कर रहे हैं, इसी का आरोप है, जिसकी वजह से कतर की अदालत ने दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। किस लिए? तो ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसके लिए कतर सरकार ने इसे मौत की सज़ा सुनाई है, कतर की अदालत ने। आगे देखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग, किस संस्थान की स्कूली पाठ्यपुस्तक में इंडिया की जगह, क्या है? इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ये आप लोग के लिए VVI हो सकता है। इसके पर बहुत सारा चर्चा भी हुआ था, क्योंकि G20 के समय राष्ट्रपति जो थी इंडिया की जगह भारत दे दी थी निमंत्रण कार्ड पर। उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो आप लोग देखेंगे, क्या है प्रश्न? किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तक में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या होगा? NCERT। क्या है? NCERT। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन क्या है। देखिए इसका डिस्कशन है, देखिए NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? NCERT का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो क्या होगा? नेशनल काउंसिलिंग, क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हिंदी आप देखेंगे तो क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ? NCERT का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में निदेशक कौन है? NCERT का वर्तमान में निदेशक कौन है? तो आप देखेंगे डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी है। क्या है? डॉक्टर
दिनेश प्रसाद सकलानी है, किसका निदेशक है? तो एनसीईआरटी का है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? अगर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हम लोग क्या होगा? देखिए आप लोग ये प्रश्न पढ़ा कीजिए और आंसर लगाने की कोशिश करिए। कहता है अगला हम लोग का प्रश्न क्या कहता है? दुनिया का पहला क्या है? दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? ये आप लोग के लिए VVI हो सकता है, पूछने का संभावना बन सकता है, क्योंकि दुनिया का पहला है और क्या है? जल विश्वविद्यालय है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी देखिए, इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी दुनिया का क्या है? दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? भारत में खुलेगा। भारत की किस जगह पर खुलेगा? तो बुंदेलखंड में है। और बुंदेलखंड कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है यूपी को मिली दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय की स्वागत की जाएगी, पानी से जुड़ी हर तरह की रिसर्च की जाएंगी। देखिए इसका डिस्कशन भी है, आप लोग देखिए इसका डिस्कशन क्या कहता है। ये डिस्कशन कहता है यह पहला विश्वविद्यालय होगा। क्या है? ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकियों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। क्या है? यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधार्थियों जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समाधान खोजेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 में किसने जीता? क्या है? प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर देखिए आप लोग क्या होगा? रोई किस्यांग। क्या है? रुई किस्यांग ने जीता। किसने जीता? रुई किस्यांग ने। कौन से पुरस्कार जीता? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 जीता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन भी है। डिस्कशन आप लोग देखिए, डिस्कशन क्या कहता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्या है? अमेरिका की कैलिफोर्निया में देखिए कहता है अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर क्या है? सहायक प्रोफेसर रुई किस्यांग झांग को प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही VVI है। क्या है? किस क्षेत्र में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है? तो देखेंगे आप गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले, किसके लिए? उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। उम्र भी पूछ सकता है कि कितने उम्र को लोगों को दिया जाता है, तो 32 वर्ष से उससे कम उम्र के लोग को दिया जाता है। किस लिए? गणित के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किया है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसका डिस्कशन कहता है इस योजना के तहत क्या है? इस योजना के तहत बिहार सरकार के एक बेरोजगार
अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया राशि देगी। कितना देगी? 10 लाख रुपया देगी। किसको देगी? बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को। किस लिए दिया जाएगा? नए उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया में से 5 लाख रुपया सब्सिडी होगा, जबकि बाकी 5 लाख रुपया लोन के तौर पर होंगे। 5 लाख आपको सब्सिडी में दिया जाएगा और 5 लाख लोन के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आप देखेंगे अगला प्रश्न कहता है भारतीय विज्ञापन मानक। क्या है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा? आंसर आपका देखेंगे बी आंसर हो जाएगा सौगत गौतम गुप्ता। क्या है? सौगत गुप्ता है। किसका मानक अध्यक्ष बने हैं? तो ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो ये आगे देखते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म है और इसका स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ है 1985 में। किसका? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुआ? 1985 में। उसका फुल फॉर्म है, आप लोग देख लीजिए। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हम लोग का अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? केटालिन कारिको है। क्या है? पहला केटालिन कारिको, ये हंगरी की हैं। कहाँ की हैं? रहने वाले हैं हंगरी के हैं। दूसरा क्या है? डू बिस्मैन। क्या है? डू बिस्मैन, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये दोनों को दिया गया है। कितने व्यक्ति को चिकित्सा का पुरस्कार 2023 में दिया गया है? तो 2 व्यक्ति को दिया है। अगर 2022 की बात करें, 2022 का भी नोबेल पुरस्कार आप लोग याद रखिएगा, जिन लोगों को भी एग्जाम देना है, दरोगा, BSSC या टीचर या बिहार पुलिस को। तो 2022 के आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा चिकित्सा का 2022 में चिकित्सा का पुरस्कार के बात करें तो आपका हो जाएगा स्वाते पाबो होगा। क्या होगा? पाबो या पोबो भी कहीं मिलेगा आपको, या पाबो भी बोल सकते हैं। इन्हें 2022 के लिए चिकित्सा का पुरस्कार मिला था। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला था 2022 में। और अगर किस देश के रहने वाले थे तो बात करेंगे तो ये हो जाएंगे स्वीडन के। कहाँ के? ये स्वीडन के रहने वाले थे। 2022 में मिला है, आप इसे भी याद रखिएगा, और 2023 का है वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें कि शुरुआत कब से हुआ, तो इसका शुरुआत 1901 से हुआ है। कब से हुआ है? 1901 से। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए डिस्कशन में कहता है क्यों दिया जाएगा यह पुरस्कार इनको। क्या? यह पुरस्कार इनको निकोलियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण क्या है? जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सके। किस लिए दिया गया है? तो देखेंगे यह पुरस्कार उनको निकोलियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सके। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है कि हाँ, और ये स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए कहता है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति, है बीबीआई हो सकता है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से बना है? आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा नारी शक्ति वंदना अधिनियम को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग भी देखिए क्या है। देखिए इसका आंसर अगर के बात करें तो ये 106वां संविधान संशोधन द्वारा बना है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए इसका आंसर है यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। ये जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है ये किस लिए बनाया गया है? तो ये आपके राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया है, यानी महिलाओं को राजनीतिक में अधिक योगदान दे सके या फिर अपना अधिक आरक्षण प्रदान करे, उसके लिए दिया गया। कितना होगा इसमें? तो 1/3 होगा, आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इसमें महिलाओं को आगे क्या कहता है? इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में, कहाँ? लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का प्रावधान है। कितना है? लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया इस बिल में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का है मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बताना आप लोग को है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिएगा तो हो जाएगा मोहम्मद जुइज। अरे क्या है? मोहम्मद जुइजजू। क्या है? मोहम्मद जुइजजू है। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन है। क्या बोलता है? मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी माले है और करेंसी क्या है? मालदीव रुपया। क्या है? मालदीव रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। और यह एक द्वीपीय देश भी है। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो हम लोग का अगला प्रश्न क्या है देखेंगे आप लोग। कहता है किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू किया है? क्या है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुरुआत किया है? तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखेंगे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन है। इस योजना के माध्यम से क्या है? इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण कार्य करने वाले क्या है? निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को हर महीने 1500 रुपया की सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। किसको प्रदान की जाएगी? तो निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाले को हर महीने में 1500 रुपया सहायता दिया जाएगा पेंशन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो हम लोग का अगला प्रश्न है आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया है? क्या है? आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया? तो इसका आंसर आप लोग देखिए। इसका आंसर क्या होगा? इसकी आंसर की अगर बात करें तो इसकी आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या होगा? इजराइल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न बोलता है
देखिए अगला प्रश्न कहता है 19वीं एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? क्या है? 19वीं एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर? आपको पहले स्थान का जो देश है उसको बताना है। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा चीन। क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा चीन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन है। इसका आंसर में आप देखेंगे तो क्या है? चीन ने एशियाई गेम्स 2023-22 में कुल 383 पदक जीते हैं, जिनमें से 21 गो है गोल्ड है, 111 चांदी है और 71 जो है ब्राउन है यानी कांस्य है शामिल है। इसमें पदक तालिका में बात करें शीर्ष 3 देशों की तो पहला देश अगर आप देखते हैं तो पहला हो जाएगा चीन जो 383 पदक जीता है। दूसरा आपका हो जाएगा जापान जो 188 पदक जीता है और तीसरा जो आप देख रहे हैं तीसरा जो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया जो 190 पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अगला प्रश्न है किस राज्य का तटीय मंदिर? क्या है? किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? क्या बताना है? किस राज्य की तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो इसका आंसर आप लोग देखिए, यही हमारा जो मंदिर है ये तटीय मंदिर है। किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। और अगर कहें किस तट पर स्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी के पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहता है यह तटीय मंदिर क्या है? यह तटीय मंदिर देखिए कहता है यह तटीय मंदिर मलप्पुरम और महाबलीपुरम, इसी का नाम है मलप्पुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। कब मिला? तो 1984 में। और इसी ने हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल भी घोषित किया है। तो ये आप लोग को देखिएगा इतिहास में भी पूछ सकता है। अगला इसका क्या है पॉइंट? देखिए कहता है यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज क्या है? यह उपलब्ध ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुआ। किसके द्वारा? ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। किसके माध्यम से? तो आप देखेंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया है? क्या है? लोक सेवक आयोग योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या है? असम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे कहता है इस योजना के तहत असम के वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों दोनों को 5 लाख कितना है? 5 लाख रुपया मेडिकल कवर किया जाएगा। यही था। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व डाक दिवस 2023 कब मनाया गया?
क्या है, विश्व डाक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा 9 अक्टूबर। और इससे पहले अगर 8 अक्टूबर के बात करें तो 8 अक्टूबर का आपका हो जाएगा वायुसेना दिवस। क्या है? वायुसेना दिवस। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका थीम है सुरक्षित भविष्य के लिए। क्या है? सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। थीम क्या है? सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे को सहयोग करना। देखिए इसी का इंग्लिश में भी है, आप लोग जिन लोग का इंग्लिश की ज़रूरत है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग का हो जाएगा, किस देश को लगातार तीसरे कार्यबल के लिए एशिया पैसिफिक, क्या है, किस देश को लगातार तीसरे, देखिएगा किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, क्या है, डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर से प्रश्न आप लोग देखिएगा, किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल काउंसिल के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसका क्या है, देखिए आगे क्या है, इसका डिस्कशन है। कहता है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना। तो इसके स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना हो जाएगा 1977। कब होगा? 1977। इसके मुख्यालय की बात करें, इसकी मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर है। कहाँ है? कुआलालंपुर है। ये कहाँ है? ये मलेशिया में स्थित है। सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश 44 के 92 सदस्य संगठन है। 44 देशों के 92 सदस्य संगठन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा आप लोग। देखिए कहता है आगे प्रश्न, भारत के बाहर, क्या है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, क्या है, हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम, क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? फिर से आप प्रश्न देखिए, कहता है क्या है, देखिएगा, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम, क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? न्यू जर्सी। क्या है? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी किस देश में है? तो अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। इसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत 19वीं एशियाई खेल, क्या है, भारत 19वीं एशियाई खेल पदक तालिका में किस स्थान पर है? अब आपको बताना है कि भारत 19वीं एशियाई खेल में किस स्थान पर था? तो चौथे पर था। कौन पर था? चौथे स्थान पर था आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन है, भारत ने 19वीं एशियाई गेम्स में, क्या कहता है, भारत ने 19वीं एशियाई गेम्स में कुल 107 पदक जीते। कितने जीते? 107 पदक जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण हो जाएगा, 38 आपका रजत है और 41 कांस्य है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या कहता है। पदक शामिल हैं। आयोजन स्थल की बात करें, अगर ये आयोजन किसका कहाँ हुआ तो देखेंगे इसका आयोजन हांगझोंग में हुआ। ये कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में है। इसका मोटो क्या था? हर्ट टू हर्ट फ्यूचर। क्या है? हर्ट टू हर्ट जिमेल
.com है, क्या है, सॉरी, heart2heart.com फ्यूचर। इसका शुभांकर के बात करें तो शुभांकर क्या था, चेन चेन, क्या है, चेन चेन कांगकोंग लियांलिंग है, क्या है, चेन चेन, ये चाइनीज शब्द है, चेन चेन हांगकांग लियांलिंग। इसकी ऑफिशियली थीम सॉन्ग के बात करें तो क्या है, विथ यू एंड मी, क्या है, सॉन्ग क्या है, विथ यू एंड मी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में, क्या है, बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए, किसके लिए, बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए R21 या मैट्रिक्स एम नामक नई वैक्सीन, क्या है, इसको आप याद रखिएगा, हो सके पूछ दे, क्या है, R21 या मैट्रिक्स एम नामक नई वैक्सीन को सहमति प्रदान दी है। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया, इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया, किस वैक्सीन का क्या नाम है, R21 या मैट्रिक्स एम, और किसके लिए बनाया गया है, तो बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। ब्रिटेन और इंडिया के जो शोध संस्था है दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है यह मलेरिया की ऐसी दूसरी वैक्सीन है, क्या कहता है, यह मलेरिया की ऐसी दूसरी वैक्सीन है जिसकी सिफारिश WHO ने की है, किसने की है, WHO ने की है। वैक्सीन का नाम क्या है, R21। इससे पहले फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, इससे पहले 2021 में, क्या है, 2021 में RTS या AS01 आई थी। ये दूसरा वैक्सीन है, इससे पूर्व 2021 में एक वैक्सीन आया था जिसका नाम है RTS या AS01। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन, क्या है, लेजर बाल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू किया है, क्या है, लेजर बाल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू किया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर में आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। क्या है आंसर, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। कहता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसमें बोलता है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जॉन फोन्सेस होगा। क्या होगा, जॉन फोन्सेस। इसका आंसर क्या है, जॉन फोन्सेस। और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगर हम 2022 के बात करें, 2022 में साहित्य में किसे मिला था, तो आप देखेंगे 2022 में साहित्य में किसे मिला था, तो ये हो जाएगा आपका एनी आना आर्काना होगा। क्या होगा, एनी अनार्कस। क्या है, 2022 के लिए किसे मिला था नोबेल पुरस्कार, तो आप देखेंगे क्या है, आप देखेंगे 2022 के लिए किसे मिला था, एनी अनार्कस का मिला था। किसको, एनी अनार्कस को मिला था। और ये किस देश के थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे।
ये 2022 के पुरस्कार है। आप लोग 2022 का भी सारे नोबेल पुरस्कार और कुछ BBI पुरस्कार देख लीजिएगा, जो हो सके दरोगा में पूछने की संभावना बनेगा, क्योंकि 1 साल पहले का पूछता है। चलिए आज का हमारा लगता है लास्ट प्रश्न, देखते हैं आगे क्या है, कुछ डिस्कशन होगा इसका। देखिए कहता है क्यों मिला। अब आप बताना है कि ये जो साहित्य पुरस्कार है क्यों मिला। तो इन्हें यह पुरस्कार किस लिए मिला? कहता है इन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार क्या है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो आप देखेंगे रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा किया जाता है। कहाँ है? स्टॉकहोम में है, और ये स्वीडन में का ही राजधानी शायद स्टॉकहोम है। तो आप लोग देखिएगा, आज का प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे के एपिसोड में बाकी प्रश्नों को कराया जाएगा। थैंक यू।